नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी साहित्य और सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात कहानी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन की ओर उनका विशेष रुझान रहा है। वे मानते थे कि दीनता, दरिद्रता, अशिक्षा और अंधविश्वास का जितना भयानक रूप गाँव में है, उतना शहरों में नहीं है। ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर प्रेमचंद ने वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, पर पूस की रात में वे ग्रामीणों की व्यवस्था का जितना यथार्थ, नग्न और भयावह रूप प्रस्तुत कर सके हैं, उतना अन्य किसी कहानियों में नहीं हो पाया है। पूस की रात कहानी का जो परिचय है वो यहाँ पर हम जानेंगे। प्रेमचंद ने अपनी सभी कहानियों के कथानक वास्तविक जीवन से लिए हैं। पूस की रात का कथानक एक ऐसे किसान के जीवन की गाथा है जो छोटा सा किसान होते हुए भी मजदूरी करने को विवश है। खेतों में बहुत कम उपज है। हल्कू मजदूरी करके कंबल खरीदने के लिए जो धन एकत्र करता है, वह जमींदारों की गालियों और घुड़कियों से डरकर लगान के रूप में दे देता है। उसे पूस की कड़कड़ाती ठंड वाली रात में गाढ़े के पुराने चादर के सहारे सोना पड़ता है। उसके साथ में जबरा नाम का पालतू कुत्ता है। वह भी ठंड से परेशान है। हल्कू द्वारा बार बार चिलम पीने से भी पछुआ हवा चलने की ठंड दूर नहीं हो पाती। ठंड से परेशान हल्कू बदबू मारते कुत्ते को प्यार से पुचकार कर अपनी गोद में सुला लेता है। किसी जानवर की आहट पाकर जबरा भाग जाता है तो हल्कू फिर ठंड से कांपने लगता है। विवश होकर वह थोड़ी दूर पर स्थित बाग में जाकर सूखे पत्ते एकत्र करके आग जलाकर तापने लगता है और आग बुझ जाने पर राख की गर्मी के सहारे सो जाता है। खेत में नील गायें फसल खाती रही और जबरा भौंकता रहा, पर ठंड में हल्कू की हिम्मत खेत तक जाने तक की नहीं हुई। सवेरे हल्कू की पत्नी मुन्नी ने उसे जगाकर बताया कि सारी फसल नष्ट हो गई। यह सुनकर हल्कू को इस बात का संतोष हुआ कि अब ठंड में बाहर नहीं सोना पड़ेगा। पूस की रात कहानी का यह संक्षिप्त एवं सुसंगठित कथानक केवल एक रात का है। भारतीय कृषक की विपन्नता एवं विवशता स्पष्ट करने में इसकी घटनाएं सर्वथा समर्थ हैं। धन्यवाद।